हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू बिटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे वीव्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम देखेंगे वीव्स रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे एक्सप्रेस करते हैं एंड एसक्यूएल में कैसे ये एक्सप्रेस होता है। सो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं वीव्स का कि वीव्स का कंसेप्ट क्या है और कहाँ ये यूज़ होता है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। सो क्या होता है, कुछ केसेस में हमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम पूरा का पूरा लॉजिकल मॉडल या कहें पूरे के पूरे जो एक्चुअल रिलेशंस हों उनकी वैल्यूज़ हम देखना चाह रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एम्प्लॉय के बारे में डिटेल्स चाहिए, ठीक है, किसी कस्टमर को अगर एम्प्लॉय के बारे में डिटेल चाहिए सो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय नेम देखेगा, उसे हमें एम्प्लॉय की सैलरी दिखाने की नीड नहीं है। वैसे ही अगर सपोज़ कोई पर्सन है उसे कस्टमर के लोन नंबर की डिटेल्स चाहिए, कस्टमर के लोन नंबर की डिटेल्स में हम उसे कस्टमर का लोन नंबर ही बस दिखाएंगे, है ना। हम नहीं चाहते कि हम उसे शो करें कस्टमर का लोन अमाउंट कितना है, तो लोन अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये करना है तो हम सिंपली जो क्वेरी लिखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा की उसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा कि बोरोवर लोन टेबल में से हमें कस्टमर नेम और उसका लोन नंबर शो होगा। ठीक है, बट अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि अगर बार बार यही चीज़ हो कि अगर हमें किसी पर्सन को कस्टमर के लोन की इन्फॉर्मेशन शो करनी है बट हम नहीं चाहते उसको लोन अमाउंट शो हो, तो हम क्या करेंगे, हम चाहें तो एक टेम्प्रेरी या एक वर्चुअल रिलेशन बना के रख सकते हैं जिसमें इस टेबल में से हम सब कुछ नहीं शो करना चाह रहे, हम उसका सिर्फ कुछ पोर्शन शो करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कुछ पोर्शन को एक वर्चुअल रिलेशन में स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा हम उस वर्चुअल रिलेशन को एक्सेस करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, हमें बार बार इस तरीके की क्वेरी लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो वीव क्या होता है, अगर हम किसी एक रिलेशन को, सपोज़ ये एक कंप्लीट रिलेशन था, इस रिलेशन को हमने एक उसका कुछ पोर्शन ही हम शो कर रहे हैं यूज़र को वर्चुअली, जिसे हम कहेंगे वर्चुअल रिलेशन शो कर रहे हैं, तो यूज़र के लिए हमने एक अलग से वर्चुअल रिलेशन बनाया हुआ है, उसे हम शो कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं व्यू। तो इस व्यू में हम मल्टीपल टेबल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं या सिंगल टेबल को भी हम रख सकते हैं जिसमें से हम सिर्फ कुछ पोर्शन ही शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप दो टेबल्स को ज्वाइन करके दोनों की कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही, सेलेक्टिव पोर्शन ही शो करना चाह रहे हो, तो वो हम व्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो व्यूज़ काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, हम इसके थ्रू डेटाबेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या कह सकते हैं, एनी रिलेशन दैट इज़ मेड विजिबल टू अ यूज़र एज अ वर्चुअल रिलेशन इज़ कॉल्ड अ वीव। ठीक है, कोई भी रिलेशन अगर हम उसे यूज़र को एक विजिबल कर रहे हैं बस कुछ पोर्शन ही शो कर रहे हैं, ठीक है, एज अ वर्चुअल रिलेशन, देन उसे हम कहेंगे वीव। वीव्स जनरली हमें लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है डीबी को, हम डेटाबेस का लिमिटेड पोर्शन शो करना चाह रहे हों, और साथ ही साथ ये टेलर्ड स्कीमा प्रेजेंट करता है। ठीक है, मीन्स अगर ये कंप्लीट स्कीमा है तो हम इसमें सिर्फ इतना पोर्शन शो कर रहे हैं तो हमारा स्कीमा भी टेलर्ड हो गया है। सो एनी रिलेशन दैट इज मेड विजिबल टू अ यूज़र एज अ वर्चुअल रिलेशन इज कॉल्ड अ वीव। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर वीव्स, डेफिनेशन अगर हम देखें और उसका कुछ यूजेस देखें कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो व्हाट आर वीव्स, अभी हमने देखा वीव्स आर वर्चुअल रिलेशंस, ठीक है, या हम वर्चुअल टेबल्स भी कह सकते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा के टर्म्स में अगर हम वीव्स को समझाएंगे तो हम वर्चुअल रिलेशंस बोल सकते हैं, एंड एसक्यूएल के टर्म्स में अगर हमें वीव्स पूछता है एग्जाम में तो हम वर्चुअल टेबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, आप वाइस वर्सा दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट आर वीव्स, वीव्स आर वर्चुअल रिलेशंस और वर्चुअल टेबल्स through which selective portion of the data from one or more relations can be seen। ठीक है, आप एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से डेटा को, सेलेक्टिव डेटा को देख सकते हो। ठीक है, लाइक आप अगर एम्प्लॉय का नेम जानना चाह रहे हो, उसकी सैलरी नहीं देखना, उसके डिटेल्स चाहिए सैलरी को छोड़ के, तो बाकी का आप एक वीव बना के रख सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, हमने जो वीव क्रिएट किया, एक वर्चुअल रिलेशन अगर हमने क्रिएट किया, नाम से क्लियर है ये क्या है, इट इज़ अ वर्चुअल रिलेशन। वर्चुअल मतलब जो एक्चुअली नहीं होता है, जो फिजिकली नहीं होता है। इट मीन्स वीव्स फिजिकली नहीं होते हैं, मीन्स फिजिकली वर्चुअल रिलेशंस में कोई डेटा भी नहीं होता है। सो व्हाट वी कैन से, सेकेंड पॉइंट इज
वीव्स डू नॉट कंटेन डेटा ऑफ देयर ओन, ठीक है, वीव्स का अपना खुद का कोई डेटा नहीं होता है। और सेकेंड चीज़, वीव्स डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ये फिजिकली भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, सो अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि ये क्वेरी प्रोसेसिंग में हमें हेल्प करती है, ठीक है। समटाइम्स हमें सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना होता है, सेम पोर्शन को बार बार यूज़ करना रहता है किसी बड़े टेबल के, तो हम उसका एक व्यू क्रिएट करके रख सकते हैं और उस व्यू को हम रिलेशन के बदले उस व्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो ये हेल्प करता है क्वेरी प्रोसेसिंग में, लाइक सिंप्लीफाई कमांड्स फॉर द यूज़र, कमांड्स को सिंप्लीफाई कर देता है। एंड इवन इट कैन स्टोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हम वीव्स में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे पोर्शंस जो आप यूज़र्स को नहीं शो करना चाह रहे हैं, एक टेबल में बहुत सी इन्फॉर्मेशन रहते हैं, बहुत से एट्रीब्यूट्स रहते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं आप उस टेबल के नहीं शो करना चाह रहे हैं, तो आप उस टेबल का एक व्यू बना के रख सकते हो और उस व्यू को सिर्फ आप शो कर सकते हो सामने वाले पर्सन को, ठीक है। तो यू कैन यूज़ इट टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस एंड ऑल्सो इट यूज टू हाइड डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को ये हाइड भी करती है, ठीक है। साथ ही साथ हम एक ही टेबल से मल्टीपल व्यूज भी बना सकते हैं, ठीक है। एक टेबल का आप एक व्यू बना सकते हो, कोई दूसरा व्यू भी बना सकते हो, तो अलग अलग यूज़र्स के हिसाब से, अलग अलग डिमांड के हिसाब से आप डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ बना सकते हो और वी कैन से डिफरेंट व्यूज़ बना सकते हो ऑन सेम रिलेशंस ऑल्सो। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं इस वर्चुअल रिलेशन में, तो क्या एक्चुअल रिलेशन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ में वो मॉडिफाई होता है? यस, वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन किया इस वर्चुअल रिलेशन पे, तो वो मॉडिफिकेशन एक्चुअल रिलेशंस में भी हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीव्स भी दो तरीके के होते हैं, रीड ओनली वीव्स होते हैं एंड अपडेटेबल वीव्स होते हैं। रीड ओनली वीव है तब तो आप सिर्फ रीड कर सकते हो, लेकिन अगर वो अपडेटेबल वीव्स है और आपने अगर वर्चुअल रिलेशंस में वीव्स में अपडेट कर दिया, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करी, डिलीट करी या अपडेट करी, तो वो भी उसमें मॉडिफाई हो जाएगी। So the next important point is database modifications like insert, delete, update operations on views affects the actual relations of the database upon which the view is based, ठीक है। जिस रिलेशन को आप यूज़ कर रहे हैं वीव में, वो रिलेशन मॉडिफाई हो जाएगा। सेम चीज़ या एसक्यूएल में भी होगी, सेम चीज़ अलजेब्रा में भी। एसक्यूएल में भी वीव्स में अगर हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपका एक्चुअल रिलेशन भी अफेक्ट होता है, वो भी मॉडिफाई हो जाता है। लास्ट पॉइंट, वीव स्टोर कहाँ रहते हैं, ठीक है। वी नो कि वीव्स में एक्चुअली कोई डेटा तो नहीं होता, बट वीव्स जो हम डिफ़ाइन करते हैं, वीव्स की जो डेफिनेशंस होती हैं कि वीव क्या है, उसमें क्या हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये स्टोर रहता है डेटा डिक्शनरी में, ठीक है। डेटा डिक्शनरी में एक टेबल होता है दैट इज़ कॉल्ड यूज़र वीव्स। So views are stored in the data dictionary in the table called user views. Okay, so these are very important points related to views. ये exam point of view से बहुत important है and gate and net point of view से भी बहुत ही important है। Now next अब हम देखेंगे कि views को define कैसे करते हैं, ये भी बहुत important है, how views are defined, ठीक है। So views definition क्या होती है? view को हम create view command के थ्रू define करते हैं, ठीक है। क्रिएट व्यू स्टेटमेंट होता है, उसके थ्रू हम इसे डिफाइन करेंगे। सो दिस इज द नोटेशन टू डिफाइन द व्यू। क्रिएट व्यू एंड वी इज द व्यू नेम एज क्वेरी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वेरी एक्सप्रेशन क्या है? क्वेरी एक्सप्रेशन कोई भी एक लीगल रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी हो सकती है, या अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल की क्वेरी हो सकती है। ओके, इट कैन बी एनी लीगल रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल क्वेरी एक्सप्रेशन। एंड वी क्या है? वीव रिप्रेजेंट द वीव नेम, जो भी आपने वीव क्रिएट किया है उसका नाम आप यहाँ रखते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में आपसे रिलेशनल अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है वीव, तो आप यहाँ जो भी है रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एसक्यूएल वीव्स पूछता है तो एसक्यूएल क्वेरी एक्सप्रेशंस। सो मैं दोनों के लिए अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ, दोनों के लिए कॉमन वीडियो बना रही हूँ। तो वीव्स डेटाबेस में इस तरीके से ही होते हैं। सो हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एसक्यूएल का एक एग्जाम्पल है, तो हम उसमें कैसे क्रिएट करते हैं वीव।
क्रिएट वीव, ये हमारा स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे और सपोज हमने वीव का नाम दिया है वी, एज दिस इज़ अवर क्वेरी एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 2 लाइन क्या है हमारी, दिस इज़ अवर क्वेरी एक्सप्रेशन। क्वेरी में हम क्या लिखते हैं, जनरली सेलेक्ट लिखते हैं, कॉलम लिस्ट देते हैं, हम कौन कौन से कॉलम शो करना चाह रहे हैं, दैट इज़ एट्रीब्यूट्स क्या शो करना चाह रहे हैं। फ्रॉम के साथ हम टेबल नेम देते हैं, किस टेबल से आप क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, एंड समटाइम्स वेयर के साथ हम कंडीशन देते हैं कि अगर हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं कि जिनकी एज इससे ज़्यादा है या एज इनसे कम है, या जो दिल्ली में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, इस तरीके से वेयर कंडीशन इज़ ऑप्शनल, तो आप फ्रॉम के बाद देंगे। तो दिस इज़ एग्जाम्पल फॉर वीव। अब एक बार अगर वीव हमने डिफ़ाइन कर दिया, तो जब भी हम इस वीव को यूज़ करेंगे तो ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये क्वेरी एक्सप्रेशन ही रन होगा। So once a weave is defined, this is important, once a weave is defined, the weave name can be used to refer to the virtual relation that the weave generates. So इसके थ्रू हमने एक वर्चुअल रिलेशन जनरेट किया है और उस वर्चुअल रिलेशन में क्या शो होगा, जो हमने क्वेरी लिखा है ना, इस क्वेरी का रिजल्ट उसमें शो होगा, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल रिलेशन है, हर बार ये क्वेरी रन होगी जब भी हम वीव को कॉल करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस में ये स्टोर नहीं रहता है, ये आप ध्यान रखें। जो भी क्वेरी हमने एग्जीक्यूट करी, जो एक रिलेशन हमें मिला, वो डेटाबेस में स्टोर नहीं रहता है, वो वर्चुअल रिलेशन है। हर बार ये क्वेरी रिकम्प्यूट होती है जब भी हम इस वीव को कॉल करेंगे। सो एक बार वीव डिफाइन हो गया, अब हमें अगर इस वीव को यूज़ करना है, इसे हमें देखना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार मीन्स सारे कॉलम्स को शो करने के लिए, फ्रॉम वी। तो जब भी हम वी को यूज़ करेंगे तो ये वाला क्वेरी जो होगा ये इवैल्यूएट होगा और इसका रिजल्ट हमें शो होगा। सो नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वीव डेफिनेशन से रिलेटेड। वीव डेफिनेशन इज़ नॉट द सेम एज क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशन बाय इवैल्यूएटिंग द क्वेरी एक्सप्रेशन। तो वीव्स को जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये हम रिलेशन को जिस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं ना क्वेरी एक्सप्रेशन के थ्रू, ये वैसा नहीं है। अगर हम क्वेरी लिखते थे तो हमको एक रिज़ल्ट मिलता था और वो एक रिलेशन होता था, बट यहाँ पे एक कोई न्यू रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वीव डेफिनेशन causes a saving of an expression to be substituted into queries using the weave। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जहाँ भी हम वी को यूज़ करेंगे, इट इज़ एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट क्वेरी एक्सप्रेशन, ठीक है। सो इसका सिंपली मीनिंग ये है, जब भी हम इस वीव को यूज़ करते हैं, लाइक ये हमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी हम यूज़ करेंगे ये वी के बदले ये वाला जो क्वेरी एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये जो 2 लाइन का है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन इन द वीव डेफिनेशन। सो ये रिलेशन के जैसे नहीं है, रिलेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है जब भी हम क्रिएट करते हैं क्वेरी एक्सप्रेशन के थ्रू, वो एग्जिस्ट करेगा, वो रहेगा। बट यहाँ पे वीव डेफिनेशन में जब भी हम वीव को एक्सेस करते हैं तो वो उस क्वेरी को जाके इवैल्यूएट करता है जो कि वीव में लिखी हुई है। और ये जो पूरा डेफिनेशन है, ये वीव डेफिनेशन कहाँ स्टोर रहता है, डेटा डिक्शनरी में, इन द यूजर वीव्स टेबल। सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं वीव्स इन रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं। सपोज वी हैव टू क्रिएट अ वीव लोन कस्टमर। हम एक वीव क्रिएट करेंगे जिसमें सारे लोन कस्टमर्स के नाम होंगे एंड देयर लोन नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी नो कि हमें लोन की इन्फॉर्मेशन बोरोवर टेबल एंड लोन टेबल से मिलती है। तो हमने अभी देखा था, सिंपली अगर हमें क्वेरी लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे, बोरोवर नेचुरल जॉइन लोन, एंड दोनों में लोन नंबर कॉमन होता है, उस बेसिस में हम कस्टमर नेम एंड लोन नंबर को बस प्रोजेक्ट कर देंगे। बट अगर हम इसका एक वीव क्रिएट कर दें तो जब भी हमें इस तरीके का रिलेशन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, वीव का यूज़ करेंगे। व्हाट वी डू, हम एक क्रिएट करेंगे वीव लोन कस्टमर के नाम से, एज उसमें हम कौन सी एक्सप्रेशन लिखेंगे, वही एक्सप्रेशन जो हमने इससे पहले लिखा था। सो दिस इज़ आवर वीव नेम, ये हमारा वीव नेम हो गया लोन कस्टमर, एंड ये हो गई क्वेरी एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्वेरी एक्सप्रेशन। सो अब अगर मुझे ऐसे कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं, उनके लोन नंबर्स चाहिए है जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उस वीव नेम को लिखूँगी तो मुझे वो सारे कस्टमर्स एंड उनके लोन नंबर्स ये मिल जाएंगे, ठीक है। सारे कस्टमर्स के नेम एंड उनके
लोन नंबर्स, ये मिल जाएंगे। सो यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने ये वाला वीव को कॉल किया तो ये वीव एक्चुअली रिप्लेस हो जा रहा है इस क्वेरी से, ठीक है, और ये क्वेरी इवैल्यूएट हो रही है और इसका एंटायर रिजल्ट फिर हमें शो हो रहा है। तो जब भी हम व्यू को एक्सेस करते हैं तो ये क्वेरी इवैल्यूएट होती है और उसके बाद हमें रिजल्ट शो होता है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव टू क्रिएट अ वीव ऑल कस्टमर्स, सारे कस्टमर्स का हमें एक क्रिएट करना है वीव विच कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेज एंड देयर कस्टमर्स। हमें ऐसा वीव बनाना है जिसमें सभी ब्रांचेस के सारे कस्टमर्स हों, ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है उस ब्रांच में या लोन लिया हुआ है। तो हम अकाउंट प्लस लोन दोनों का निकालेंगे। तो अकाउंट है पर्टिकुलर ब्रांच में, ये कैसे पता चलता है? हमें डिपॉजिटर एंड अकाउंट टेबल से हमें नेचुरल जॉइन निकालेंगे और हम प्रोजेक्ट करेंगे उनका ब्रांच नेम एंड कस्टमर नेम। एंड अगर हमें ये पता करना है कि कौन से कस्टमर का लोन है तो बोरोवर टेबल एंड लोन टेबल का नेचुरल जॉइन निकालेंगे। सो बोरोवर टेबल से हमें कस्टमर नेम मिल जाएगा एंड लोन नंबर दोनों में होता है, तो हम ब्रांच नेम और कस्टमर नेम को बस प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एक वीव हमने बनाया है, वी हैव क्रिएटेड अ वीव ऑल कस्टमर एज क्वेरी क्या लिखी है जिसके थ्रू हम सारे ब्रांचेस के कस्टमर्स को हम इसमें शो कर रहे हैं। तो अब अगर सपोज हमारे पास क्वेरी आती है फाइंड ऑल कस्टमर्स ऑफ द पेरेरिज ब्रांच, सारे कस्टमर्स जो कि पेरेरिज ब्रांच के हैं उनका हमें नाम शो करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, सारे कस्टमर्स को तो हमने यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है ऑल कस्टमर में, एक वर्चुअल रिलेशन बनाया ऑल कस्टमर वीव जिसमें हमने सारे ब्रांचेस और उनके कस्टमर्स स्टोर करें हैं। अब हमें पर्टिकुलर पेरेरिज ब्रांच वाले कस्टमर्स चाहिए, तो हमने ब्रांच नेम क्या दे दिया, पेरेरिज, और उसमें से जो टपल शो हुए उनका हमने प्रोजेक्ट कर दिया कस्टमर नेम। तो इस तरीके से ये अलग तरीका है क्वेरी लिखने का वीव्स का यूज़ करके। तो वीव्स आर वर्चुअल रिलेशंस। तो जब भी हम ऑल कस्टमर को यूज़ करेंगे, आप एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो, ऑल कस्टमर जब भी यूज़ करोगे तो ये वाली क्वेरी इवैल्यूएट होगी। इसका आउटपुट फिजिकली कहीं स्टोर नहीं है, जब भी हम वीव को कॉल करते हैं तो ये वाली क्वेरी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है। ओके, सो जब भी ऑल कस्टमर यूज़ हो रहा है इट इज़ एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द क्वेरी एक्सप्रेशन एट रन टाइम। रन टाइम में ये इवैल्यूएट होगा और जो एंटायर रिजल्ट है फिर वो शो होगा। एसक्यूएल में देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एसक्यूएल में सेम चीज़ का सपोज हम अगर करना चाह रहे हैं क्रिएट वीव लोन कस्टमर, लोन कस्टमर का हम एक वीव क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम मल्टीपल टेबल्स यूज़ कर रहे हैं। लाइक हमने सेम चीज़ को बोरोवर एंड लोन हमने लिया है, दोनों का हमने नेचुरल जॉइन निकाला है, ठीक है। और हम सेलेक्ट क्या करें, कस्टमर नेम एंड लोन नंबर। तो सेम जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था हमने वही है, हम क्रिएट कर रहे हैं वीव लोन कस्टमर एज दिस इज़ अवर क्वेरी। ओके, ये हमारी क्वेरी है। इस क्वेरी में हम सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, मीन्स हमें कॉलम शो करना है कस्टमर नेम एंड लोन नंबर फ्रॉम कौन से टेबल से, बोरोवर एंड लोन टेबल से। बोरो एंड लोन टेबल का नेचुरल इनर जॉइन निकाले हैं। सो दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट एंड लोन नंबर, उस बेसिस में नेचुरल जॉइन निकल जाएगा। तो दिस इज़ अवर क्वेरी एक्सप्रेशन। और अगर हमें फाइंड करना है सारे कस्टमर्स के नेम और लोन नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम ये क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन कस्टमर। सारे टपल्स को हमें देखना है इस वर्चुअल रिलेशन वीव जो हमने बनाया हुआ है लोन कस्टमर का वीव, और जैसे ही हमने लोन कस्टमर वीव को एग्जीक्यूट किया तो ये क्वेरी जाके एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये क्वेरी इवैल्यूएट होगी। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने सिंगल रिलेशन या सिंगल टेबल यूज़ किया। सपोज़ ये एक टेबल के थ्रू एक समझते हैं हमें, जिससे आपको और ईजिली समझ में आएगा। एक स्टूडेंट वीव हम बना रहे हैं, ठीक है, कैसे, स्टूडेंट्स रिलेशन से। तो सपोज़ ये हमारा स्टूडेंट्स एक रिलेशन है, दिस इज़ अवर स्टूडेंट्स रिलेशन। और स्टूडेंट रिलेशन में से हम क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा वीव बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीव नाम का, जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ नेम एंड एज। तो हम सिर्फ नेम एंड एज इसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये दो कॉलम्स का एक वीव बनाना चाह रहे हैं और इस वीव का नाम क्या है, स्टूडेंट वीव। ओके, अब हम इसे जब भी इसे एक्सेस करना चाहेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार, टेबल नेम की जगह हमें क्या देना है, वीव नेम देना है, ये ध्यान रखें। तो ये टेबल एक्चुअली क्या है, ये वर्चुअल रिलेशन है। तो जहाँ पे आप टेबल
का नाम देते हैं ना, वहाँ पे हम वीव का नाम देते हैं। और जैसे ये स्टूडेंट वीव एग्जीक्यूट होगा, ये एक्चुअली क्या होगी, क्वेरी इवैल्यूएट होगी। ओके, और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ये वाला। तो इसका रिजल्ट क्या है, स्टूडेंट वीव, दिस इज द आउटपुट ऑफ स्टूडेंट वीव। ओके, सिंपली आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी जिसमें हम शो कर रहे हैं वीव को। नाउ एक और कमांड होता है ड्रॉप वीव। हम वीव्स को डिलीट भी कर सकते हैं। वीव्स को डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप वीव कमांड यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली हमने ड्रॉप वीव लिखा और यहाँ पे वीव नेम दे दिया। सपोज स्टूडेंट वीव अभी जस्ट हमने बनाया, उसे अगर हमें रिमूव करना है तो ड्रॉप वीव। ओके, लास्ट समरी अगर हम देखें तो वी नो कि वीव्स हमें मालूम है एग्जिस्ट नहीं कर सकते फिजिकली हमें से मीन्स ये स्टोर नहीं होते हैं। तो जब भी हम वीव को डिफाइन करते तो होता क्या, उसका डेफिनेशन जाके स्टोर होता है इटसेल्फ। ओके, रेदर देन द रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो हमने डिफाइन किया है, रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर नहीं होता है। ठीक है, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर नहीं होता है, स्टोर क्या होता है, वीव का डेफिनेशन स्टोर होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वीव रिलेशन जहाँ जहाँ अपीयर होगा, वीव रिलेशन जो नेम है वीव का नाम, वो रिप्लेस हो जाएगा स्टोर्ड क्वेरी एक्सप्रेशन से। ठीक है, जैसे हमने वीव को कॉल किया, ठीक है, वीव रिलेशन को कॉल किया तो उसकी बजाय क्या एग्जीक्यूट हुआ, स्टोर्ड क्वेरी एक्सप्रेशन। ओके, सो व्हेनेवर वी इवैल्यूएट द क्वेरी द वीव रिलेशन गेट्स रिकम्प्यूटेड। जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं क्वेरी को तो वीव में जो क्वेरी लिखी है वो बार बार रिकम्प्यूट होती है। ओके, उसका रिजल्ट हम स्टोर नहीं करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी हम ओरिजिनल टेबल में, लाइक हमने इसमें से प्रीवियस वाली क्वेरी में यूज़ किया था स्टूडेंट टेबल, तो अगर हम स्टूडेंट टेबल में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो हमारा वीव में जो रिज़ल्ट आया था ये अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट वीव है ये दोबारा रिकम्प्यूट होगा। तो जो अपडेटेड टेबल होगा उस पर ये वर्क करेगा, है ना। तो इससे पहले अगर हम किसी रिज़ल्ट को शो करते थे तो हर बार वही रिज़ल्ट शो करता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्योंकि डायनामिकली स्टोर्ड क्वेरी पे वर्क कर रहे हैं वीव पे, तो अगर ओरिजिनल टेबल चेंज भी हो जाता है जो कि हम वीव में यूज़ कर रहे हैं, इट डज़ नॉट अफेक्ट्स द वीव रिलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वीव रिलेशन का रिजल्ट स्टोर नहीं रहता, वीव क्वेरी पे काम करता है। ठीक है, और क्वेरी किस पे काम करती है, ओरिजिनल टेबल पे। तो ओरिजिनल टेबल अगर चेंज हो गया तो क्वेरी एक्सप्रेशन उस तरीके से वर्क करेगी और वीव का रिलेशन उस तरीके से आउटपुट देगा। नाउ टाइप्स ऑफ वीव भी ये देख लेते हैं। दो तरह के वीव से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, रीड ओनली वीव जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं डेटा को, और एसक्यूएल रीड ओनली व्यू में सिर्फ सेलेक्ट ऑपरेशन को अलाउ करता है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। अपडेटेबल वीव्स क्या होते हैं, जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं वीव को, और अगर हमने उसमें सेलेक्ट ऑपरेशन के साथ एसक्यूएल में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन यूज़ किया तो उसे हम अपडेटेबल वीव्स कहते हैं। और अगर हम कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं तो वो ओरिजिनल टेबल को भी अफेक्ट करता है, ये हम ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट, मटेरियलाइज वीव्स एक पॉइंट आता है। मटेरियलाइज वीव्स क्या होते हैं? जनरली हम वीव्स को स्टोर नहीं करते, वीव्स की डेफिनेशंस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बट कुछ वीव्स में एक टर्म यूज़ होता है मटेरियलाइजेशन, मींस कुछ वीव्स होते हैं जिसे हम मटेरियलाइज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेरी इंजन पे या डेटाबेस इंजन पे कि वो किस तरीके से वीव्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं, वो वीव्स को अलाउ करते हैं कि स्टोर हो सके। सर्टेन डेटाबेस सिस्टम्स अलाउ वीव रिलेशंस टू बी स्टोर्ड, ठीक है। मोस्टली ऐसे नहीं होता, बट कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम फ्रिक्वेंटली वीव्स का यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल क्वेरीज़ में, तो उस जगह वो प्रेफर करते हैं क्यों ना हम वीव्स को स्टोर करके रख लें, ठीक है। बट उन्हें ये भी श्योर करना रहता है कि अगर हम एक्चुअल रिलेशंस में कुछ भी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो वीव डेफिनेशन को भी हमें अप टू डेट रखना है, ठीक है। बट दे मेक श्योर दैट इफ एक्चुअल रिलेशंस यूज्ड इन द वीव डेफिनेशन चेंज, द वीव इज़ केप्ट अप टू डेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वीव्स होते हैं जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं उसे कहते हैं मटेरियलाइज वीव्स, और इस वीव्स को हमें अप टू डेट रखना पड़ता है। तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द वीव अप टू डेट इज़ कॉल्ड वीव मेंटेनेंस, ओके।
और ऐसे एप्लीकेशंस that use a weave frequently in multiple queries benefited from the use of materialized weaves. तो ऐसे एप्लीकेशंस जो कि फ्रिक्वेंटली मल्टीपल क्वेरीज में यूज़ करते हैं वीव्स का, वही मटेरियलाइज वीव्स का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी एक्सप्रेशन बार बार इवेल्युएट नहीं होगी, बिकॉज हमने उसका रिजल्ट को सेव करके रख लिया है, और इससे हमारा रन टाइम जो टाइम है हमारा कम लगेगा। ओके हाँ, लेकिन हमारा स्टोरेज स्पेस बढ़ जाएगा, बिकॉज हम वीव्स में जो डेटा है उसे हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा ओवरहेड बढ़ जाएगा उसे अपडेट करने का। बट उसका बेनिफिट ये है कि हम मटेरियलाइज वीव्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके तो द बेनिफिट्स टू क्वेरीज फ्रॉम मटेरियलाइजेशन ऑफ अ वीव मस्ट बी वेड अगेंस्ट द स्टोरेज कॉस्ट एंड द एडेड ओवरहेड फॉर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें, और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।